क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। सबसे पहला करना है जैसे यह है, यह करना संकेत क्या है, इसका सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ण रूप लिखेंगे, यह मात्रा, क्या लिखा, यह मात्रा। इससे ए की आवाज आ रही लघु मात्रा, आ की आवाज आ रही गुरु मात्रा, इसकी गुरु मात्रा। उदाहरण क्या हो गया, यशोदा, उदाहरण क्या हो गया, यशोदा। अगला क्या है, या के बाद मैं, तो ये क्या होगा, मगन, यानी कि माता, गुरु गुरु गुरु, तीनों गुरु माता है। तो उदाहरण हो गया इसका माया। मैं से बाद में क्या रहता है, तगन। अब आप आके देखोगे तारा है, तो गुरु गुरु लघु, उदाहरण क्या हो गया, ताला। अब तय के बाद क्या है, रे, यानी कि रगन। तो उदाहरण देखो क्या है इसका, राजभाग, तो गुरु लघु गुरु, उदाहरण क्या हो जाएगा, राज। रे के बाद क्या है, जय, यानी कि जय, यानी कि जय भान, यानी कि लघु गुरु लघु, उदाहरण क्या हो जाएगा, जलेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां, जलेश। अगर क्या है, यानी कि भगन। इसका क्या देखोगे क्या है, भानस, यानी कि गुरु लघु लघु, उदाहरण क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अब भय के बाद क्या है, न, यानी कि नगर, यानी कि नगर के बाद क्या, नस्ल, यानी कि लघु लघु, उदाहरण क्या हो गया, नगर हो गया। न के बाद क्या, से, यानी कि सगन, और वर्णन क्या हो जाएगा, सलगा, यानी कि लघु लघु गुरु, और उदाहरण क्या हो जाएगा, सही। ये ग्रंथ मैं पुनः निकट दोहराऊं छंद को। छंद का अर्थ है बद्ध। जब किसी रचना में मात्रा, वर्ण, गति, यति आदि का ध्यान रखकर शब्द योजना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। और छंद के कारण रचना पद्य कहलाती है। छंद के कारण रचना क्या कहलाती है, पद्य। और छंद के पढ़ने के लिए, छंद जानने के लिए विभिन्न बातों का जानना जरूरी है। सबसे पहले वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। दूसरा क्या है, मात्रा, किसी वर्ण के उच्चारण में जो शब्द लगता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा। फिर गति, कविता के प्रभाव को क्या कहते हैं, गति या लय कहते हैं। फिर यति, पाठ को रोकने, सांस लेने या ठहरने को क्या कहते हैं, यति या विराम चिन्ह कहते हैं। छंदों के अंत में समान वर्णों